ईरानी सदर मसूद पेजेशियान के वजीर आजम हाउस आमद शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मसूद पेजेशियान को मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पेजेशियान ने वजीर आजम हाउस में पौधा लगाया। वजीर आजम और ईरानी सदर की 1-on-1 मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर बातचीत, इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी ईरानी सदर से मुलाकात। इसहाक डार ने बताया दोनों ममालिक में बाहमी मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर के एजाज में ज़ोहरानी का एहतमाम किया जाएगा। मसूद पेजेशियान की सदर आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात होगी। पाक ईरान वज़राए तिजारत की मुलाकात, दो तरफा तिजारत को नई जिहत देने पर इत्तेफाक। सालाना तिजारती हजम $8 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा ईरान से तिजारती ताल्लुकात में तेजी लाने का वक्त आ गया है। ताजिरों के दरमियान एतमाद खुशाइंद है। ईरानी वजीर ने कहा बिरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात, दो तरफा रवाबित और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरज़ादे ने मुलाकात की, इलाकाई अमन और दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया। मुझे भी नहीं पता अफसूदा यूरेनियम कहाँ रखा गया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू, दावा किया कि ईरान अब भी यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत रखता है। ऐसे बहुत से साइंसदान और टेक्नीशियंस हैं जो इन तंसीबात पर पहले भी काम कर चुके हैं। इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, गाड़ियां तब्दील की जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। तेहरान यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा कब और कैसे शुरू करता है, इसका दारोमदार हालात पर है। A lot of wars. You take a look at what's happened just over the last little while with India, Pakistan, nuclear. You look at Cambodia just recently. It looked like that was going to be another big war. It was going to be a war. I settled that up, and I settled it up with trade. अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू में कहा हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। जंग रोकने के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में जंग बंद कराई। औसतन मैं हर माह एक जंग रुकवा रहा हूं, जिससे लाखों अफराद की जान बच गई। अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। रॉयटर्स का कहना है भारतीय जराये ने बताया सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारतीय तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। भारत में तेल की कंपनियों से नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनियों के रूस से मुआहदे तवीलुल मुद्दती हैं। मुमकिन नहीं भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद। कलदम टीटीपी का बन्नू में फतह खेल पुलिस चौकी पर सुबह सवेरे हमला नाकाम। पुलिस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सिपाही न्याज शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए। 70 दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंगें नस्ब की। एक बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी। डीपीओ बन्नू का कहना है पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का काफी नुकसान हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा पुलिस ने तारीकी में हमला करने वाले दहशतगर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला किया। वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। 134 रन का हदफ वेस्टइंडीज ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। होल्डर को 4 विकेटें और 16 रन की ऑल राउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया।
पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। हसन नवाज 40 और कप्तान सलमान अली आगा 38 रन बनाकर नुमाया रहे। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। पीसीबी का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इजहार। आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। पीसीबी का कहना है WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज तासुब का पुलंदा थी। प्रेस रिलीज में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का अलंबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों को गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। बानी PTI ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। जराए का दावा बताया, बानी ने कहा अली अमीन गंडापुर मामलात नहीं संभाल सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। अली मखानन सियासत से दूर रहें। मेरे बेटे पाकिस्तान मुझसे मिलने आना चाहते हैं। कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज की क़यादत करें। बानी PTI के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के ऐलान ने टिकट फरोख्त करने और फंडिंग माफिया की कमर तोड़ दी। फवाद चौधरी कहते हैं पार्टी को अपने कुर्बानी देने वाले मेंबरान के साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बार पार्टी ने अपने लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया है। आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम तक हथियार नहीं डालेंगे। हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के इमदादी मराकज के दौरे को ड्रामा करार दे दिया। कहा दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस के साथ खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम तक मज़ाहमत जारी रहेगी। इसराइल के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में 62 फलस्तीनी शहीद। 38 अफराद को इमदादी मराकज पर निशाना बनाया गया। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस ने हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। एक अहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ लंदन और मैनचेस्टर में एहतजाज। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गजा के हक में मुजाहिरे हुए। यूरोप में इतनी सलाहियत नहीं कि फलस्तीन को एक रियासत बना सके। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल की फलस्तीनी रियासत के हवाले से कोशिशों को गैर मुतल्लिका और नुकसानदेह करार दिया। कहा फलस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से ही कायम हो सकती है। यूरोपीय ममालिक तो ये भी नहीं बता सकते कि फलस्तीनी रियासत कहाँ होगी, वहाँ हुकूमत कौन संभालेगा। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। वो तो फलस्तीनी रियासत का नक्शा भी नहीं दे सकते। 10 मई को हमारी एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने वो काम कर दिखाया और भारतीयों को ये बता दिया ये कौम मुत्तहिद है। इस परचम के साए तले सब कुछ कुर्बान कर देंगे। भारत अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक याद रखेगा। हमने इस माह को जश्न आजादी मार्काए हक का नाम दिया। मार्काए हक का जश्न मनाने का मकसद भारत की नस्लें याद रखेंगी। गवर्नर सिंध का जश्न आजादी मार्काए हक की तकरीब से खिताब। कामरान टिसोरी ने कहा भारत ने हमारी शहरी आबादी पर फायरिंग की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हम बहैसियत कौम बुनियादन मरसूस हैं। अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहने का इम्कान। कल से जुमेरात तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के है। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में भी तेज बारिशों का इम्कान। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, वादी नीलम, दयामिर, स्कर्दू और गिलगित में शदीद बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुजवी अबर आलूद बूंदाबांदी हो सकती है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है।
इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जहलुम, चकवाल, हरिपुर, मुजफ्फराबाद में जलजिला, गुजरावाला और लाहौर में भी जलजिला महसूस किया गया। वेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। मरकज इस्लामाबाद के करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। जलजिला रात 12:10 पर महसूस किया गया। लाहौर में गैंगरेप में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ सीसीडी एक्शन में। चोंग में फायरिंग के तबादले में तीसरा मुल्जिम जाहिद भी मारा गया। मुकदमे में मुलव्वस 2 मुल्जिमान उवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके। चौथे मुल्जिम की तलाश जारी। झंग में पसंद की शादी पर भाई के हाथों बहन कत्ल। मुल्जिम उमैर ने बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूला किर्गिस्तान से MBBS मुकम्मल करके वापस आई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने वीडियो लिंक पर निकाह किया जिस पर भाई को रंज था। दौलत के लिए 8 शौहरों को धोखा देने वाली भारतीय खातून नागपुर से गिरफ्तार। मामला अदालत गया तो 8 शौहरों ने धोखाधही का हलफनामा जमा कराया। सुमेरा फातिमा ने पुलिस के सामने 6 शादियों का एतराफ कर लिया। खातून पेशे के एतबार से स्कूल टीचर है। खातून शादी की वेबसाइट और फेसबुक के जरिए मालदार और शादीशुदा लोगों से राबता करके खुद को मजबूर और तलाक याफ्ता जाहिर करती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जनूबी अफ्रीका के नाम। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को शिकस्त। ABD विलियर्स ने इवेंट में तीसरी सेंचुरी जड़ दी। 60 गेंदों पर 120 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। जनूबी अफ्रीका ने 197 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए शर्जील खान के 76 रन की मदद से 196 रन बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंचे लेकिन ट्रॉफी न जीत सके। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला दुबई में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। इवेंट में रिवायती हरीफों का पहला जोड़ 14 सितंबर को पड़ेगा। एशिया कप के मैच अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में ही खेलेगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कराची से बरास्ता दोहा आइलैंड रवाना। फातिमा सना की कयादत में कौमी वुमेन्स टीम आज दोपहर डुबलिन पहुंचेगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम आइलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच 6, दूसरा 8 और तीसरा मैच 10 अगस्त को खेलेगी। सिंध पुलिस के शुहदा को खिराज अकीदत के लिए कराची में रेस का इनेकाद। निजी इदारे के तहत 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद 2 दरिया के मकाम पर किया गया। रेस में 1000 के करीब मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। प्लीज लेडीज के उनकी ये आज़ादी न छीने। खवातीन को मालूम होना चाहिए कि भाई वो भी किसी से पीछे नहीं है। मैं सबको गर्ल्स को यही मैसेज दूंगी कि खुद मुख्तार बने, इंडिपेंडेंट बने। और कराची में खवातीन की बाइक रैली आगाज कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई के बाद हुआ। रैली चौकंडी पर खत्म होगी। तकरीब में वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और वजीर सकाफत सैयद जुल्फिकार अली शाह शरीक हुए। वज़रा ने रैली में शरीक खवातीन को सराहा।